हिंद, जोहार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं और ये जो विषय है यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग आप जो है आपको इकोनॉमी के चैप्टर में भी कर सकते हैं और पॉलिटी के चैप्टर में भी कर सकते हैं, एसे में भी कर सकते हैं और आगे इंटरव्यू में भी कर सकते हैं। इसके साथ जो यूपीएससी के प्रीलिम्स है या जेपीएससी बीपीएससी का जो पीटी की परीक्षा है या मेंस की परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। साथ ही जो भी बच्चे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वालों के लिए तो ऑलरेडी महत्वपूर्ण है ही, और भी सारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स जो है बहुत लोगों को इसलिए टफ लगता है क्योंकि वो लोग को थोड़ा समझना होगा कि क्या हमारी जो है वित्त व्यवस्था कैसी है, फाइनेंस हमारा सिस्टम कैसा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो था इकोनॉमिक्स में जो है आपको संघीय वित्त व्यवस्था, फेडरल फाइनेंस सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत जो है राज्यों का संघ है, इसीलिए राज्य और केंद्र को बराबर शक्तियां दी गई है। बराबर मतलब कि शक्तियां दोनों को अलग अलग दी गई हैं, जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं, केंद्र के ज्यादा विषय हैं, लेकिन राज्य की भी अपनी शक्तियां हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये शक्तियों का बंटवारा कहां होता है, तो ये हमारा बंटवारा होता है हमारे संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल्स में 3 प्रकार के लिस्ट हैं, 3 प्रकार की सूचियां हैं वो है। अब इन तीनों सूचियों के आधार पर ही केंद्र किस चीजों पे, राज्य किस चीजों पे टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है और वसूल कर सकता है, राज्य किन किन चीजों पे टैक्स लगा सकता है और वसूल कर सकता है, इसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद इन करों का जो विभाजन होता है जिसके कि अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि कैसे राज्य वित्त आयोग कैसे राजस्व का बंटवारा करके राज्यों को देता है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कुछ कर जो है राज्य लगाता है और वसूल करके केंद्र को जमा करता है, कुछ कर जो है केंद्र लगाता है वसूल करके राज्य को देता है, और बहुत सारा राजस्व जो इकट्ठा होता है उसको विभाजन वित्त आयोग करता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि राज्य को और केंद्र को फाइनेंस कहां कहां से आता है। ये सारे महत्वपूर्ण विषयों की हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण है कि संघीय व्यवस्था क्या होता है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। क्योंकि अगर आप राज्य व्यवस्था में जाएंगे, केंद्र का मतलब होता है आपको कि संसद यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह आपको राज्य का मतलब होता है विधानमंडल यानी जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसी तरह जो है वित्त में जो है फाइनेंस में जो होता है केंद्र का मतलब होता है केंद्रीय सूची और राज्य सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अब केंद्रीय सूची में जो कर लगता है वो केंद्र सरकार जो है कर जो लगाती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लगाती है। उसी तरह राज्य सरकार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से टैक्स लगाती है। फिर जो बच जाता है, जो चीजों पे टैक्स पता नहीं है बच जाता है, उसको समवर्ती सूची में लाया जाता है, जिसमें कि केवल और केवल केंद्र ही जो है कर लगाती है और न्यायपालिका भी कर लगाने का निर्देश दे सकती है केंद्र और राज्य दोनों को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समवर्ती सूची, जिसपे ज्यादातर अधिकार केंद्र का ही है और न्यायपालिका का है। तो ये बचे हुए जो भी कर हैं जो कि केंद्र और राज्य में नहीं आते वो समवर्ती सूची में आते, कंकरेंट लिस्ट पे आते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्तीय संसाधन का बंटवारा कैसे होता है। केंद्र और राज्य के बीच जो है फाइनेंस जो रिसोर्सेज है कैसे होते हैं। तो पहला जो है केंद्र के आगम स्रोत, केंद्र को किन किन क्षेत्रों में टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त है, ये अनुसूची जो केंद्र की जो संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची है उसका जो है 82 से 82 से 92A तक केंद्र लगाता है टैक्स उस पर। दूसरा महत्वपूर्ण है राज्य के आगम स्रोत, राज्य किन किन चीजों पे टैक्स लगा सकता है, ये भी जो है अनुसूची 7 में दिया गया है। और 42 से 63 तक जो है जो धाराएं हैं उस पे जो है आपको टैक्स जो चीजें हैं वो आपको टैक्स लगाता है राज्य सरकार। तो केंद्र किन किन चीजों पे टैक्स लगाता है ये सूची में दिया हुआ 7वीं अनुसूची में आपको 82 से 92, और राज्य किस पे लगाता है 7वीं अनुसूची में 42 से 63 में दिया हुआ है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्व का जो बंटवारा होता है विभाजित कर, ये जो विभाजित कर है ये वित्त आयोग जो है करता है, जो कि 5 साल के लिए गठन होता है, जिसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 200